सीबीएसई के शैक्षणिक साल 2021-22 के लिए नई स्कीम की घोषणा कर दी गई है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए इस शैक्षणिक साल को दो भागों में बांटा गया है। पहले सत्र का एग्जाम नवंबर-दिसंबर महीने में होगा, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराई जाएगी। कोरोना महामारी में सीबीएसई ने परीक्षाओं को सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है। मालूम हो कि पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी ने सीबीएसई समेत विभिन्न बोर्ड्स की परीक्षाओं पर काफी असर डाला था। कई परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था। सर्कुलर जारी करते हुए सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम को जुलाई 2021 में नोटिफाई किए जाने वाले पिछले शैक्षणिक सत्र के जैसे ही संगत बनाया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों को 31 मार्च को सीबीएसई की ओर से जारी पाठ्यक्रम का पालन होगा। इसके अलावा स्कूल एनसीईआरटी से वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और इनपुट का भी इस्तेमाल करेगा। तो टर्म 1 की परीक्षा में क्या होगा? वैकल्पिक सवाल होंगे। रैशनलाइजिंग सिलेबस को केवल पहले भाग में ही रखा जाएगा। ये परीक्षाएं 90 मिनट की अवधि में समाप्त करनी होंगी, यानी कि 90 मिनट दिए जाएंगे इन परीक्षाओं को करने के लिए। बोर्ड प्रश्न पत्रों और मार्किंग स्कीम को स्कूलों को भेजा जाएगा। बाहरी परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की देखरेख में ये परीक्षा होंगी। परीक्षा के बाद बोर्ड के पास परिणाम भेजे जाएंगे। टर्म 2 की परीक्षाओं में क्या होगा? कई फॉर्मेट में सवाल पूछे जाएंगे। एक से ज्यादा फॉर्मेट में सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे के पेपर होंगे। पहला अगर 90 मिनट का हो रहा था तो दूसरा 2 घंटे का पेपर होगा। यदि स्थिति परीक्षा के लिए नहीं होगी तब क्या होगा? तब टर्म 2 परीक्षा भी 90 मिनट की होगी, यानी कि टर्म 1 की तरह होगी। एमसीक्यू पेपर के रूप में आयोजित होगी परीक्षा। दोनों टर्म एंड परीक्षाओं के परिणाम फाइनल में जुड़ेंगे और उससे रिजल्ट तय होगा। यदि दोनों टर्म एंड एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जा सकती हैं तो दोनों परीक्षाओं के बीच थ्योरी के मार्क्स समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी कि समान रूप से उन्हें बांट दिया जाएगा। यदि टर्म 1 परीक्षा के समय स्कूल बंद करना पड़ता है तो छात्रों को अपने घरों में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परीक्षा लिखनी होगी, लेकिन टर्म 2 की परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में टर्म 1 परीक्षा की वेटेज को फाइनल स्कोर के लिए कम कर दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट्स की घोषणा के लिए टर्म 2 परीक्षा का वेटेज बढ़ाया जाएगा। तीसरी शर्त क्या होगी? अगर टर्म 1 की परीक्षा स्कूलों में आयोजित की जाती है लेकिन टर्म 2 की परीक्षा केंद्रों में आयोजित नहीं की जा सकती, यानी कि उस समय कोरोना काल चल रहा हो, तो छात्र इससे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिणाम टर्म 1 एमसीक्यू में छात्रों के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित होगा। ईयर एंड रिजल्ट के लिए टर्म 2 पर परीक्षा के अंकों का वेटेज बढ़ाया जाएगा। यह तीसरा ऑप्शन रखा गया है। चौथा ऑप्शन क्या है? यदि स्कूलों या केंद्रों में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती तो रिजल्ट की गणना आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के आधार पर की जा सकती है। यह चौथी शर्त रखी गई है। यदि स्कूलों या केंद्रों में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती तब क्या होगा? तो रिजल्ट की गणना आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के आधार पर की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।